हमने सीखा कि CSS के सिलेक्टर्स क्या होते हैं और उनके लिए हम CSS कैसे लिखेंगे। किसी भी वेब पेज पे जब हमने CSS अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं। एक मेथड जो हमने यूज़ किया जब हमने सिलेक्टर्स का लेसन पढ़ा था, तो हमने हेड का जो टैग था उसी के अंदर स्टाइल का टैग लिखा और उसके अंदर हमने अपनी CSS लिखी उसी पेज में। इस मेथड को हम बोलते हैं इंटरनल CSS, कि हम अपने ही एक ही पेज में जहाँ पे हमारा HTML का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वहीं पे हम CSS का कोड भी लिख लेते हैं, CSS के रूल्स भी डिफाइन कर लेते हैं। और एक मेथड है जो कि इनलाइन मेथड है। इनलाइन मेथड क्या होगा कि हम जब कोई भी HTML का टैग लिख रहे होंगे या कोई भी एलिमेंट बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ का टैग बनाते हैं, पैराग्राफ का टैग हमने बनाया, उसके साथ ही हम वहीं पे स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करके उसमें हम CSS वहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है कि हम CSS की एक अलग से फाइल बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल style.css या कोई भी उसका नेम हो सकता है, custom.css या एनीथिंग एल्स। तो उस फाइल को बाद में हम अपने पेज के साथ लिंक कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही फाइल हम मल्टीपल पेजेस के साथ लिंक करके उन पे वो वाले स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट जो होती है वो हमारी पेज स्पेसिफिक होती है कि जिस पेज में या जिस पेज के हेड के टैग में हमने इंटरनल स्टाइल लिखा है, स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए वो सिर्फ उस पेज पे एप्लीकेबल होगी। अगर हम किसी और पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा। और जो हमारी इनलाइन CSS होती है वो हमारी स्पेसिफिक होती है HTML का कोई भी एक एलिमेंट। जिस एलिमेंट पे हम इनलाइन स्टाइल अप्लाई करेंगे वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट पे उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमारी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो हम मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं और वो सारे जिस जिस पेज पे भी वो इंक्लूडेड होगी वहाँ पे जो स्टाइल उसमें लिखे हुए हैं वो वहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आइए इसका डेमो देखते हैं कि डिफरेंट तरीक़ों से हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे अपने किसी भी वेब पेज पे। CSS को यूज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीके क्या हैं उसको हम अभी देखेंगे। एक तरीका जो हमने यूज़ किया था, हेड के टैग के अंदर हमने स्टाइल का टैग ओपन किया था, उसके बाद हमने कुछ CSS के रूल्स लिखे और फिर हमने स्टाइल का टैग जो है वो क्लोज़ कर दिया। ये वाला CSS का जो अंदाज़ है इसे हम बोलेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब है किसी भी पेज की अपनी अंदरूनी स्टाइल शीट जो कि उसी पेज पे एप्लीकेबल होगी। हमने दूसरा पेज बनाना है तो उसके लिए हम दोबारा से, अगर दूसरे पेज पे भी हमें सेम स्टाइल चाहिए तो भी हमें ये सारी CSS दोबारा से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा। इनलाइन स्टाइल के लिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जैसे कि हम फॉन्ट साइज़ या कलर या कोई भी की प्रॉपर्टी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कलर और इसका कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रीन कलर। पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये वाला कलर चेंज हो गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इनलाइन CSS अप्लाई कर दी है। तो कलर को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि पहले भी ग्रीन था अभी भी ग्रीन है, तो वो चेंज इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि इसका, इस एलिमेंट का या इस हेडिंग का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अब हमने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर दिया है। तो ये वाला स्टाइल हम किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होगा जौन से टैग या जौन से एलिमेंट पे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जिस पैराग्राफ में हमने ये इनलाइन स्टाइल ऐड किया था वहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसको मल्टीपल रूल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने 17 पिक्सल करना है सिर्फ इस वाले पैराग्राफ का।
तो पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका साइज़ बढ़ चुका है। तो मज़ीद क्लैरिटी के साथ देखने के लिए हमने साइज़ काफ़ी उसका बढ़ा दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि इस वाले पैराग्राफ का साइज़ जो है वो बढ़ चुका है। तो ये हो गए 2 तरीके CSS को हैंडल करने के। अब तीसरा तरीका जो हमने जाना था कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का होता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो हम एक CSS की फ़ाइल बना लेंगे। न्यू में जाएंगे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया जी, मेरे पास स्टाइल शीट है, उसका हम नेम रख लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम। क्या है जी? CSS की फ़ाइल है। सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे मेरे पास ये custom.css की फ़ाइल बन गई उसी फोल्डर में जहाँ पे मेरी ये HTML की फ़ाइल पड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिंक करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है? लिंक का टैग है। उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखेंगे हम, उसका रिलेशनशिप क्या है? स्टाइल शीट है, और उसका URL क्या है जी? custom.css। अब हम कह रहे हैं कि एक लिंक है हमारे पास, किस टाइप का? स्टाइल शीट, और उसका URL ये है या उसका पाथ ये है। अगर हमारी HTML की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल दोनों सेम फोल्डर में पड़ी हैं, सेम जगह पे पड़ी हैं, तो हम जस्ट फाइल का नेम लिख सकते हैं। अगर हम CSS की फ़ाइल कहीं और से लोड कर रहे हैं तो उस सूरत में हम उसका पूरा URL यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब हमने ये जो हमारी इंटरनल CSS थी फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सारी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और इसको हम जब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हम देखेंगे पेज का स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। सिर्फ 2 चीज़ों पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है। कहाँ-कहाँ पे? जहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइल लिखा था, एक यहाँ इस जगह पे और एक इस पैराग्राफ पे। तो अब यही इसी CSS को हमने उठा के custom.css में हम पेस्ट कर देंगे। दोबारा से इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो वही सारे स्टाइल दोबारा से वापस आ गए। पहले स्टाइल कहाँ से अप्लाई हो रहे थे? इंटरनल स्टाइल शीट से, जो हमने स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए बनाई थी। अब स्टाइल्स कहाँ से आ रहे हैं? इस वाली लिंक से, या इस वाली फ़ाइल से जो CSS की फ़ाइल हमने यहाँ पे लिंक की है। अब इसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो रेड वाला कलर था इसको हम पिंक कर देते हैं। फ़ाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। अब ये वाली फ़ाइल custom.css की जिस जिस पेज पे भी हम लिंक करेंगे वहाँ पे ये वाले स्टाइल्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। हमने देखा कि किसी भी वेब पेज पे CSS को अप्लाई करने के कौन कौन से डिफरेंट तरीके मौजूद हैं, और साथ साथ हमने उनका डेमो भी देखा। अब अगर हम CSS से वापस वर्डप्रेस पे आएँ तो वर्डप्रेस में जो हमारे पास जो अब हम कस्टम CSS लिख रहे होंगे, किसी भी थीम की सेटिंग्स के थ्रू अगर हम अप्लाई करेंगे कस्टम CSS, या वर्डप्रेस के कस्टमाइज़र के थ्रू अगर हम कस्टम CSS लिखेंगे, तो वो मोस्टली जो हमने पढ़ा था इंटरनल स्टाइल शीट वाला मेथड, उस मेथड से अप्लाई होगी। जब भी हम कस्टम CSS सेव करेंगे, वर्डप्रेस क्या करेगा कि हमारी साइट के हर पेज पे उसको एज अ इंटरनल स्टाइल शीट जो है वो वहाँ पे हेडिंग के टैग में अप्लाई कर देगा। सो जो भी हम CSS लिखेंगे वो हमारे सारे ही पेजेस पे अप्लाई हो रही होगी एज इंटरनल स्टाइल शीट। आपको दूसरे मेथड भी इसलिए बताए गए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि CSS को अप्लाई करने के कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप किसी पेज बिल्डर में अपनी कस्टम HTML का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी कस्टम HTML लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप इनलाइन स्टाइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस का जो कस्टम CSS का कस्टमाइज़र में ऑप्शन होता है उसके थ्रू भी आप अपनी कस्टम CSS लिख सकते हैं।